रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम, आलिया जमशाद फिर आपके साथ, बिल्कुल जी, सुबह की बैठक में आपके साथ। आप तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को आलिया जमशेद की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआ और ढेर सारा प्यार। सुनने वाले आपने कहा होगा कि जी टीवी तो देखा जाता है, सुना तो नहीं जाता, पर आपको पता है कि इस टाइम जो औरतें घरों में काम करती हैं वो टीवी लगाकर किचन में काम करने चली जाती हैं, क्योंकि घर हो जाता है खाली, बच्चे अपने स्कूलों में चले जाते हैं, शौहर काम पे चले जाते हैं, अगर बेटे जॉब पे जाने वाले हैं तो वो भी चले जाते हैं। तो अकेली औरत जो है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है चुप रहना और किसी से बात ना करना। तो इसी तरह, इसीलिए मैंने कहा कि जो सुन रहे हैं हमें और जहाँ जहाँ तक सुन रहे हैं, तमाम देखने वालों को और तमाम सुनने वालों को आलिया जमशेद की तरफ से बहुत सारा सलाम और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से, आलिया जमशेद की तरफ से, आज हमारा पहला शो जिसका नाम है सुबह की बैठक, उसमें हम आपको करते हैं वेलकम। अच्छा, सिर्फ आपको वेलकम नहीं करना मैंने, मेरे साथ बहुत सारे होंगे गेस्ट, और गेस्ट भी वो जो आपके जान पहचान वाले होंगे, कोई मेरे जान पहचान वाले होंगे और कोई एवं ही होंगे जिसको कोई भी नहीं जानता होगा। तो हम चलेंगे अपनी पहली गेस्ट की तरफ। मेरा जब इस फील्ड में स्टार्ट हुआ तो वो हुआ था रेडियो से, और रेडियो हमारी बेस है, जिसने हमारी बेस बनाई, जिसने हमें बोलना सिखाया। बोलना तो माँ ने भी सिखाया था, मगर रेडियो में आकर कुछ इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, जब से बोल रहे हैं और अब तक बोले ही जा रहे हैं, खामोश ही नहीं हो रहे। तो हम पहले मेहमान की तरफ चलते हैं। पहली हमारी मेहमान जो हैं वो हैं अंबर सना। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपसे यही कह रही थी, कल मैंने आपको ये कहा था कि मुलाकात हो जाएगी, चलें इस बहाने आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, माशाल्लाह एक और जर्नी आपने सक्सीड कर ली और एक और जर्नी की तरफ आपका सफ़र शुरू हो गया। अल्लाह करे कि आपको ढेरों कामयाबियाँ मिलें, आमीन। और जो हम रेडियो फ्रेटर्निटी के जो लोग होते हैं ना, उनकी सक्सेस हमें अलग ही अपील करती है, अच्छा लगता है हमें कि चलें हमारे। अच्छा, हमने बहुत कुछ सीखते हैं रेडियो से। जी हाँ, वो जो आपने भी बात की ना कि बोले ही जा रहे हैं, तो मशीन का आप दुरुस्त करते आ रहे हैं अभी तक अपना। और नहीं, हमारे रेडियो वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। यस, मैडम रबिया को स्पेशल थैंक्स करूंगी। यस, साहिल लोधी को मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी। फरहत अब्बास शाह को मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी। ये तीन वो लोग हैं हाँ, जिन्होंने मेरी उर्दू को अच्छा बनाया। जी, पाकिस्तान में रहना है, ज़ुबानें सारी सीखें, पर उर्दू पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो हम सबको जोड़ के रखती है। अगर हम सब अपनी मादरी ज़ुबानें बोलते तो मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे को समझ ही ना पाते। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। दोबारा मैडम रबिया की तरफ ही आऊँगी और साहिल लोधी की तरफ आऊँगी, जिन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त मैं अलीना चौधरी होती थी जी तो साहिल लोधी ने मुझे कहा कि अलीना चौधरी, खाली पंजाबी पे फोकस मत करो, तुम अपने आप को ग्रूम करो और उर्दू की तरफ आओ। मैंने कहा जी जैसे आपकी मर्ज़ी है। उसने मुझे उर्दू शोज़ दिए। तो हमारे जो रेडियो FM 103 के मालिक थे जी, उन्होंने कहा तुमने किसको शो दे दिया, ये तो गुलाबी उर्दू बोलती है। पर वो गुलाबी उर्दू जो है ना, माशाल्लाह से आज परफेक्ट हो चुकी है, और वो हुई है मैडम रबिया की वजह से। क्योंकि उन्होंने जब मुझे उर्दू शोज़ दिए तो वो बैठकर मेरा शो सुनती थी। और बहुत सारे ऐसे जुमले होते हैं, हम पंजाबियों की आदत होती है कि हम उसमें बीच में ज़रूर चवल मारते, मतलब बात जुगते भी होती हैं साथ साथ। जुगते नहीं, मतलब कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि वो हमें लगता है कि जैसे हम पंजाबी में जो है ना, वही सही है, जबकि होता नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं होता। तो जब भी किसी काम की तरफ जाएं, अपनी उर्दू को परफेक्ट करें। आजकल आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे ऐप जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी उर्दू भी माशाल्लाह से मेरी तरह ही होती है। अगर आप अपने दिल में अहद कर लेंगे कि वो अच्छी हो तो अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, एक और है मेरे साथ मेहमान। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप चंद घड़ियाँ गुजारते हैं, चंद लम्हे गुजारते हैं, तो वो आपके दिल में ना कहीं जगह कर जाते हैं। हर किसी से ऐसा नहीं होता ताल्लुक़, पर कुछ लोगों से स्पेशल आपका ताल्लुक़ बन जाता है। और वो स्पेशल ताल्लुक़ बनता कैसे है कि जब आपकी केमिस्ट्री मिलती है दोनों की। जब तक केमिस्ट्री नहीं मिलती होगी, आपकी दोस्ती नहीं होगी। और एज तो वाकई सही कहते हैं, एज जो है वो नंबर है। बस ये तो मैं सोचती हूँ, औरत कभी बुढ़ी होती ही नहीं है। वो औरत को किसी एज में भी चले जाएंगे ना, तो उसको लगता है कि मैं जवान ही हूँ, तो होना भी चाहिए। चलते हैं जी हम अपनी दूसरी दोस्त की तरफ, दूसरे मेहमान की तरफ। हमारे साथ हैं जी अबिया ख़ान। अबिया ख़ान का ताल्लुक़ जो है वो मीडिया से ही है, और ये ख़ुद भी बताएंगी कि वो इस फील्ड में कैसे आई हैं। कैमरे के ऑफ होती हैं,
जैसे इस टाइम हमारे सामने दो बंदे बैठे हुए हैं, इंज लहदे इंज करके बैठे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कोई पता नहीं उनको समझ नहीं आ रही है। खैर एनीवे हम चलते हैं अबिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आलिया जी? मैं वैसी की वैसी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह एवन। अभी हम रिसेंटली मिले भी थे, ईद पे ही हमारी मुलाकात हुई मतलब चंद दिन वो पहले। जो हमारी पहले मुलाकात हुई अंबर, कोई मेरे ख्याल 2 महीने ही मुश्किल से होंगे मुश्किल से, हाँ। कि हम लोग टेलीफिल्म बना रहे थे, तो उसमें मेरी इनसे मुलाकात हुई। इसने वार्डरोब का वहाँ पे जितने भी हम ड्रामों में शादी के ड्रेस पहनते हैं या कोई ऐसा ड्रेस होता है जो मखसूस होता है आपने पहनना है, उसका इंतजाम अभिया करते हैं। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो वहाँ पर हमारी थोड़ी सी मुलाकात हुई, जबकि वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स थी, पर मेरा दिमाग तुम्हें पता है, हाँ, अपने से छोटी एज वाली तुम लोग हो गए, हाँ। उनसे मिलता है। अपनी एज वालियों से तो मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ, उनको मुझसे एलर्जी होती है, मुझे उनसे एलर्जी होती है। आज तक समझ नहीं आई यार बात। ही है ना आप। नहीं मैं समझाऊंगी आपको फिर। नहीं मैंने फिर तू बोल कहना दिया। ये फिर आलिमा कहेगी मैं तेन समझावा की, तो मैं कहना मैंने समझ काक नहीं आना। तो अभिया की तरफ चलते हैं, अभिया की जर्नी पूछते हैं कि अभिया आपने इस फील्ड में क्यों कदम रखा? आलिया जी, एक तो पैशन होता है ना इंसान का, कोई ना कोई और एक passion फैशन जरूर- होता है। हाँ, हाँ। तो मैं पैशन था मेरा, मैं लोगों को फैशन बताने आ गई। तो बचपन से ही शौक था कि इंडस्ट्री में काम करूं, लोगों से मिलूं, एक्टर्स के साथ काम करूं। कुछ फेवरेट एक्टर्स से नाम मैं बता दे हाँ। फेवरेट एक्टर एक ही थे, फैसल कुरैशी सर, तो उनके साथ मैंने पहली फिल्म भी जितनी की। आपने वावेला मचा दिया ना फैसल कुरैशी का, फैसल कुरैशी के नहीं, अब कारण ये भी जानते बताएं कौन से वाले फैसल कुरैशी हमारे पाकिस्तान में? बहुत सारे फैसल कुरैशी हैं। फैसल FQ 3 है। हाँ, नहीं जो मेन हमारे ड्रामों में जो मेन जो हीरो है हमारे हीरो, सही बात है। अब बहुत हीरो अच्छा तो maintain एक ही किया है, हुआ है उन्होंने भी बिल्कुल। अपने हाँ आप को। माशाल्लाह, तो इंस्पिरेशन है वो। Inspiration है, yes, लाखों exactly। लोगों जो परफेक्ट इंस्पिरेशन एक्टर है। होते हैं ना, हाँ। उनको हम कहते हैं ये एक्टर है। हाँ। और भी बहुत फैसल अच्छे कुरैशी हैं। को छोटी सी एज से देख रहे हैं जी बिल्कुल। और कहीं पर भी उनकी बहुत एक्टिंग में जबरदस्त झोल इंसान। देखा ही नहीं। यस बिल्कुल उसकी- ऐसे ही अच्छा, है। डे बाय डे मजीद इम्प्रूव ही हो रही है। और ये माशाल्लाह, बात हाँ। बहुत अच्छी है। और ये वो बात- खुद को उन्होंने मेंटेन इतने अच्छे Yes। से माशाल्लाह किया हुआ है कि हर बंदे की इंस्पिरेशन है। जो ना देखने वाले भी हो ना, उनकी भी ऐसे ही नजर है। रुक और जाती है नजर उन पे। क्यों जाती है, एक बात मैं आज आपको बता दूं कि आपकी जो ये जुबान है ना, ये आपको अर्श से बिल्कुल। फर्श तक पहुंचा हाँ। देती है और फर्श से अर्श तक। फैसल कुरैशी का जो इखलाक है, एज अ मैंने पर्सन उनके बहुत साथ अच्छे ड्रामा हैं वो। किया राजा रानी, तो मैं फर्स्ट टाइम मेरा उनके साथ, मेरा ख्याल आई थिंक के पहला ड्रामा था, और उस ड्रामे में पहला सीन था मेरा उनके साथ। सही। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये मेरे साथ हैं ड्रामे में। अब जब हम मिलते थे ना कहीं, तो मैं ज़रा खामोश रहती थी। मुझे ये होता है कि जो बहुत सीनियर हो जाते हैं, जो जिन्होंने बहुत टाइम दे दिया स्क्रीन को, उनका कुछ एटीट्यूड हो जाता है, नखरा हो जाता है। मैं उनको सलाम नहीं करती थी, पर वो बंदा वहाँ से खड़ा होकर मुझे कहता था अस्सलाम वालेकुम आलिया जी। उस वक्त वो इतना अच्छा लगता था, मतलब मैं अभिया वाला अच्छा नहीं कह रही बिल्कुल मत ये समझिएगा। तो इखलाक जो है ना, वो इंसान को डबल अच्छा बना बिल्कुल, देता है। बहुत अच्छे ये से। खूबसूरती, इवन कि मैं जानते भी नहीं थे, फर्स्ट प्रोजेक्ट से इतने प्यार से उनको पता चला ना मैं उनकी फैन हूँ, तो वो और ज्यादा प्यार से मिलते थे कि यार मेरी कितना? फैन है, कि मतलब अंबर पूछे प्यार ना से। कितना मतलब बहुत हम्बल इंसान है। मैं कहने का मतलब बहुत है कि अच्छी बहुत बात। हम्बल इंसान है। कहीं से नहीं लगता कि इतना बड़ा हीरो है और एटीट्यूड होगा। वहीं साथ बैठ के खाना खाना, गपशप लगाना, हंसी मजाक, जुगते मारना, वो भी पंजाबी में, तो बस चलता और रहता है देखिए सेट पे उनकी हमारा। जर्नी का ये है कि उन्होंने छोटी सी एज से काम शुरू किया। यस। आजकल तो ये है ना कि बस आ गए आगे आप, Instagram कहीं से भी आ आगे, गए, इधर कहीं से भी आगे, तो वो हाँ, लोग हिट हो celebrity गए। है। हम इतने आप सालों कहीं से से- रेडियो कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल किसी को ऐसे नजर ही। नहीं आते। भला उन ऐप्स का जो भी आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो वाले है। लोग आप कहीं नजर आ से भी जाते आ गए, आप घर से बैठ के अपनी एक वीडियो डाल दिया, अगले दिन आप जी, स्टार हो। बिल्कुल। कोई आपको यार हम नहीं तो जानता, टीवी में लेकिन- आकर भी नहीं स्टार बन पाते अभी। सही बात है, ऐसे ही है। अच्छा अंबर, आपकी तरफ आते हैं। आपका ताल्लुक रेडियो से ही रहा कि, क्योंकि मैं बहुत, आप तो मेरे बारे में जानती, क्योंकि एक होता है ना कि फेसबुक पे चेक आप करते तो माशाल्लाह इतनी बिजी, इतनी पॉपुलर हो गई माशाल्लाह से। बिजी तो नहीं, मसरूफियत भी देखें एक नेमत है ना। और नहीं बस सोच जो थी हाँ, वो मैंने किया। आपकी जर्नी भी कमोबेश हमें फेसबुक, थैंक्स टू फेसबुक, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे की देख लेते हैं। कभी कभार एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते, लेकिन अपडेटेड रहते हैं। सही। जहाँ तक मेरी बात है तो यस, 2010 से रेडियो का सिलसिला माशाल्लाह से चल रहा है, सही। ऑन एंड ऑफ। फिर 101 से थोड़ा अरसा का गैप आया, फिर अभी यहीं आप ही के चैनल पे 2020 में हमने प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर, सही। जब कोविड था और इस वक्त वीनस जो है वो बेबी वीनस हुआ करता था, बेबी फुट स्टेप ले रहा था। उस वक्त मैंने 2 यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स किए थे, रेडियो के सितारे। अच्छा हम तीनों मिलकर हाँ
विनिस एंटरटेनमेंट का, विनिस HD का बहुत थैंक्स करते हैं कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं और इस प्रोग्राम की मैंने जो थीम सोची है वो यही है कि मैं उन जैसे मेहमानों को आपसे मिलवाऊंगी जिनको आप नहीं जानते, बिल्कुल ऐसे ही। और इतना काम कर चुके हैं वो फील्ड में, पर वो आपकी नज़रों में नहीं आते क्योंकि उनको पूछा ही नहीं जाता। यस, ये यही मेन बात वजह है है। कि इतने ये मेन shows ये हो जो जाते हैं। स्पोर्टिंग कास्ट है हमारी, हाँ। मतलब मैं भी स्पोर्टिंग में आती हूँ, जैसे हीरो की माँ जो है वो स्पोर्टिंग कास्ट होती है, जो मेन लीड पर हीरो हीरोइन होते हैं हीरो वो हीरोइन कास्ट। होते हैं। हमारे जैसी जो स्पोर्टिंग कास्ट है वो किस वजह से सामने नहीं आ पाती, उनको क्यों नहीं लाया जाता, उनसे ऐसी क्या गलती होती है, जबकि वो एक्टर भी अच्छे होते हैं। हम टीवी देखते हैं, हम ड्रामे देखते हैं, ड्रामे सपोर्टिंग कास्ट के बगैर तो ड्रामा होता ही नहीं, Complete ही मुकम्मल नहीं होता है ना। complete ही नहीं ऐसे होता। ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। मेरे आज मैं आपको अपने प्रोग्राम का पहला दिन है हमारा, तो आपको फॉर्मेट बताते जाएं। अभिया को भी बुलाने का ये मकसद था, अंबर को भी बुलाने का, कि हम लोग, मैं और अपना अंबर, हम तो पुराने हैं मगर अभिया को अभी थोड़ा साल हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएगी। मगर इंसान के साथ रहने से पता चलता है कि ये किस तरह का है ना। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस प्रोग्राम में आप लोगों को उन लोगों से मिलवाऊँ जो लोग घर में बैठ के सोचते हैं कि यार हम इतने अच्छे एक्टर हैं, हमें फिर वही उसी करैक्टर में कास्ट कर लिया जाता है। अगर वो 8-10 साल पहले भी अगर वो मेड के करैक्टर में थी, वो आज भी अभी मेड भी के वही करैक्टर कैरेक्टर है। हाँ। हाँ, तो ये एक स्टैंप लगा दिया जाता है ना उसी एक कैरेक्टर stamp, के हाँ, लिए। बिल्कुल, मैंने भी जबकि अभी ये गलत है, ड्रामास अगर आप किए। कोई दूसरा कैरेक्टर उनको देंगे तो उनका मजीद जो टैलेंट है बिल्कुल, वो बिल्कुल। इनहेंस कैसे होगा? बिल्कुल, मैंने उनको भी टास्क ड्रामास अगर नहीं किए, देंगे वो जो काफी टाइम से मेड या जो गार्ड के कैरेक्टर्स कर रहे हैं, या जो लड़के लाइक हीरो की बहन बनी हुई है, तो उसको सेम उसी कैरेक्टर्स में ही कास्ट करे। उसके पिछले 10 ड्रामे में बहन के जगत आ रहे हैं बहन और बना अभी देते तक हैं, जगत बहन बना देते हैं, जगत बिल्कुल आपा ऐसे बना ही है। देते और हैं। जो हीरो के साथ, जो हीरोइन आ रही है, उसको हर ड्रामे में उसी हीरो के साथ कास्ट करना है। हाँ। वो एक स्टैम्प्स लगा दी गई हैं, तो वो लोगों को भी शायद यही चीजें और पसंद एक होती ड्रामा है हैं ना, maybe। अगर एक चैनल का, तो उसमें 4 ड्रामे 6 ड्रामे जो भी चल रहे हैं उसमें माएँ वही हैं, हीरो हीरोइन चेंज होते हैं, माएँ और बाप वही हैं। जी हाँ। मतलब कि हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना टैलेंट ज़्यादा है हमारे पास। कि हम जब बैठते हैं, हम कोई प्रोग्राम ऐसा करते हैं, अभी हमने साइड ट्रांसमिशन की यहाँ से, और हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे नात ख्वां भी आए, उनमें से बाज़ बच्चों की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि मैं कहती थी यार ये किधर आते हैं। फिर हमने अभी ईद का एक शो किया, उसमें हमारे पास सिंगर आए और उन सिंगर्स की आवाज़ इतनी अच्छी थी, तो मैंने उसको कहा कि आखिर हम लोग नज़र क्यों नहीं आते। कहता है चाहत फतेह अली जैसे नज़र आ जाते, हम जैसे नहीं आते। और ये बात बड़ी अच्छी की थी उन्होंने। तो कुछ फॉर्मेट ऐसा ही है मेरे प्रोग्राम का, और मैंने जितने भी लोगों से डिस्कस किए हैं, जो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, जो गेस्ट लाएंगे, वो ऐसे ही लाएंगे जो आज से 10 साल पहले काम कर रहे थे और आज भी वो वहीं पर ही खड़े हैं। और वो क्यों खड़े हैं ये वो खुद अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, तो वो सबकी अलग अलग है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर नई सुबह जो है वो नई कहानी लेकर आती है, तो इसी तरह हमारा जो गेस्ट आएगा वो नई कहानी लेकर आएगा और आपको बताएगा। और बहुत दुख हो रहा होता है बाज़ लोगों को देखकर कि अगर हमारी जूनियर कास्ट जो आती है ना शादियों में, जी यकीन माने आज 10 साल हो गए उनको मैं वहीं देखती हूँ और मुझे तकलीफ हो रही होती है कि क्यों आखिर शौक किया। ऐसा ही है। चलें, अब लेकिन आपके आलिया प्रोग्राम जी, से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा कुछ उनको। तो ऐसे हैं जो हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, चले जो सपोर्टिंग कास्ट में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी तो नहीं करते ना, तभी भी वो वहीं पे ही खड़े हैं। वो कह रहे हैं चलो अच्छा इस कैरेक्टर जो में है यार ये भी इसी सही में है। ही सही, हाँ हाँ, यही सही है, हाँ। तो पता वो है- उस चीज़ के लिए जद्दोजहद भी नहीं करते कि हम आगे बढ़ें, कोशिश करें लोगों से। अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे शौक है या मैंने आगे काम करना है। इस तरह लोग ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, इवन डायरेक्टर से भी सेट पे बात नहीं करते, वो तो ऑन सेट होता है। लोग अपने लिए कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, कुछ जो वजह ये मैंने भी observe होती की है, कुछ लोग डरते हैं, हेजिटेट होते हैं नहीं कुछ और डरते हैं, नो से भी डरते हैं ना हाँ, कि आगे हाँ, से ना अगर नहीं करना हमने चाहिए। अगर किसी से कुछ अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, आप एक्टर को लेकर आई हैं, आपने घर से बोल कर आना है, आपने वहाँ पे किसी से नंबर शेयर नहीं करना। अगर नंबर शेयर किया तो मैं तुम्हें कटवा दूंगी। ये छोटी छोटी बातें जो है ना इंसान के दिलों में इतना डर बिठा देती हैं कि वो बेचारी जो आ रहे होते हैं ना वहीं डर जाते हैं, यार इतना काम मिल रहा है क्या कर सकते हैं।
अच्छा चलो इतना तो मिल रहा है ना। तो इस तरह के हम बहुत सारी चीजें करेंगे। ये आप जब अपने गेस्ट को बुलाएंगी ना, सही मायने में वो अपना वर्जन वही ज्यादा बेहतर बता सकते अच्छा मैं अपना वर्जन भी ये समझ लें, ये मेरे अंदर का वर्जन है जो मैं बता रही हूँ, और जो तकलीफ आप खुद महसूस करते हैं ना, वो आपको भी दूसरों को फिर भी समझ आपको में लगता है आता कि हाँ, दूसरे को भी ये तकलीफ जिस होगी। चीज से आप गुजरे होते हैं, आप फिर दूसरों के लिए वो उनका दर्द समझ पाते हैं। चीज अभी आप मुझे बताएं कि आप जब किसी ड्रामे के लिए ड्रेस वगैरह कर रही होती हैं तो आपको ज़्यादातर किस मटेरियल का या किस किस्म के ड्रेसेस का बोला जाता है कि आप ये करें? अच्छा, होता ये है कि ड्रेसेस कैरेक्टर वाइज ही सिलेक्ट करने होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है एक्टर्स अपने ड्रेसेस पहनना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके नाप वगैरह के मुताबिक, और वो प्रोडक्शन के साथ उनका एक अपना एग्रीमेंट होता है। कुछ ऐसा होता है कि एक्टर्स कहते हैं नहीं, प्रोडक्शन की साइड से ड्रेसेस होंगी, या प्रोडक्शन की खुद रिक्वायरमेंट होती है कि हम आपको ड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें ये कि मैं फिर उनके ड्रेसेस स्टाइल करती हूँ उनके कैरेक्टर के मुताबिक। जैसे एक का कैरेक्टर है कि वो हीरो का कैरेक्टर है, ठीक है, जैसा तो वो थोड़ा चुलबुला सा कैरेक्टर बनाया हुआ है, तो उसको हमने कुछ टी शर्ट्स, जीन्स और मतलब कुछ फंकी कलर्स और इस टाइप के कपड़े पहनाने, वो सारे कपड़े परचेज करने होते हैं, कुछ आपको बनवाने होते हैं। तो नाप आप वगैरह मतलब मज़ा आता है आपको ये काम करने में? बहुत साथ? एंटरटेनमेंट वाला काम है, मजा आता है, न्यू न्यू एक्सपीरियंस है। मैं ये सब क्रिएटिविटी भी है ना। बिल्कुल ऐसे ही अपने कपड़े तो हम स्टाइल कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब किसी और के लिए कर रहे होते हैं वो आपके लिए टास्क होता है कि यार आपको उसको पसंद भी करवाने हैं, वो बिल्कुल कपड़े ये- उसको ये पसंद major भी आए, task है। कलर्स भी उनको पसंद आए, क्योंकि आप हीरो को भी साथ लेके फिर चल रहे होते हैं कि अगले को हीरो कास्ट किया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस फिर देनी पड़ती है कि उनको सही। कलर्स भी पसंद आए, नाप का इशू ना हो स्पेशली, प्लस उसमें फिर 100 चीजें ब्रांड भी होती होता हैं। है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो ब्रांड ब्रांड कॉन्शियस होते होते हैं, हैं, हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। उनको ब्रांड ही पहनना है, तो फिर हाँ। उस बजट में रहते हुए चीजों को कवर करना, फिर वो सारा एक टास्क होता है जो कराची बहुत की मजे यूके का। मार्केट का चक्कर लगता है लाजमी। अच्छा आप हैं ब्रांड की वो? नहीं बिल्कुल क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो ज़्यादातर अपनी सेल्फ डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा डिपेंड कर रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा। मुझे किसी और के कपड़े नहीं पसंद आते, मतलब अगर मैं ब्रांड भी लेना भी चाहूँ ना, अगर तो चले जनाब इन्हें ले लेते हैं, तो मैं उसमें इतनी खामियां निकाल कर आती हूँ ना, तो वो मुझे अच्छा क्या ही अनस्टिच पसंद आएगा। आजकल बेहतर रहते हैं जो ब्रांड है अनस्टिच के, वो ऐसे जब ही। आपने स्टिच करवाया। समटाइम्स ऐसा होता है कि इमरजेंसी है, टाइम नहीं है आपके पास, टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो फिर उस लिहाज से डेफिनेटली फिर आप रेडीमेड की तरफ आप क्या चले जाते ज़्यादा हैं। शौक से पसंद है? मुझे ज़्यादातर बहुत कैजुअल, जैसे ये जो मेरा ड्रेसिंग है, ये मैं यूजुअली मतलब इतनी लॉन्ग शर्ट नहीं होती मेरी, मैं ट्राउज़र, थोड़े से ढीले ढाले से कपड़े हों, रिलैक्स हो, बिल्कुल कंफर्टेबल कंफर्टेबल वही है हो, जिसमें आप और कंफर्टेबल। उमूमन जॉगर्स में रहती हूँ, कंफर्ट शूज में रहती हूँ, ये हील्स और ये सैंडल्स। हाँ, डिपेंड जरूर करता है, आप सिचुएशन आप में हैं तो situation में डेफिनेटली वो पे आपको करते हैं। और पहनना ये पड़ता है। दूसरा ना अपने फिगर के हिसाब से भी कपड़े जो है ना, हाँ, वो पहने तो वो फिटेड अच्छा लगता कपड़े है। बहुत ज्यादा अच्छे नहीं Fitted लगते, नहीं एडमायर अच्छे नहीं करते, अनकंफर्टेबल होती हूँ बहुत ज्यादा। अगर आपने ढीले कपड़े पहने होते हैं तो आप जैसे स्ट्रॉलर ले लें, स्कार्फ ले लें, चलते रहें, ढेरों काम कर लें। बिल्कुल ऐसा ही दिन है। spend हो क्योंकि जब जाता हम है। निकलते हैं बाहर तो हमें बहुत कुछ चीज़ें फेस देखनी करनी पड़ती पड़ती हैं, हैं। औरतों को बिल्कुल, तो खास exactly, हाँ। खास तौर पे कहते हैं कि अगर औरत को मर्द की आंख लगा दी जाए उफ, तो औरत तो कभी घर से बाहर ही ना बस निकले। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह जारी रखेंगे, हमारे और गेस्ट भी आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो अच्छा लग रहा होगा। और अगर मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँ कि अगर नंबर चलाना शुरू कर दें कि लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और बताएं कि हम आज का टॉपिक ये रखेंगे कि इखलाक हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम मौजू है। तो इस पर हम बात भी करेंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। मेरे दिल
बिल्कुल जी, गाना मैं नहीं गा रही थी। आप क्या समझे कि फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और मैं लिप से हिला रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे लाइव बैठे हैं विनस एंटरटेनमेंट पे। हम कोई टिकटॉक नहीं बना रहे, हम कोई फेक चीज़ नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, आपको आया होगा मज़ा, क्योंकि आवाज़ मेरी नहीं थी इसलिए मज़ा ही आया होगा। हमारे साथ हैं जी नीरज जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। लेट क्यों आए हैं? ये क्या आपको बताएं, आर्टिस्ट हमेशा लेट होते हैं तो फिर तो शो खत्म हो जाए तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम। एक थोड़ा सा हमें वेट करवाना पड़ता है हमारे लोगोगों को, ताकि हम देखिए वेट करवाते हैं तो फिर ज्यादा हो जाता है वेट, ये आपको बता दूं। बिल्कुल जी, हमारे साथ सिंगर है नीरज और इनका आगे लगता है KN। जी, एन के या देखिए मैंने लिखा उर्दू में ना, तो एन पहले लिख दिया, के बाद में लिख बाद दिया, में एन लिख के। दिया, मतलब no खाली worries। या तो अगर ये नीरज भी रखता तो बहुत प्यारा सा नाम है, बहुत ही वो प्यारा नाम तो अलग है। जब नीरज अंदर एंटर हुआ, सलाम दो हुई, इसके साथ एक टिकी पैक था। अच्छा, टिकी पैक ने ना गिटार उठाया, बता। अब गिटार जो था टिकी पैक से ऊंचा था। मतलब ऐसे लगा कि जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी नहीं हो रही। हमारे साथ है एक और, क्या हाल है? नाम बताए? आयुष। आयुष की आवाज बंद हो गई है अभी। आप थोड़ा सा शाय है हमारे पास एक्चुअली। भाई देखो, शाह नहीं रहो तुम। अब तुम मेरे साथ बैठोगे ना तो बस रोज ही बैठना शुरू कर दो। मुझे ऐसे लगेगा मेरा टिकी बैग साथ बैठा है और एक मजा आएगा। अच्छा जी, अब नीरज की तरफ चलेंगे, इनसे पूछते हैं कि कब से कर रहे हैं सिंगिंग? मैम हाँ, मैंने स्टार्ट लिया था, बचपन से ही शौक था गाने का मुझे। ये इतना पुराना डायलॉग है ना, हमारे में तो काट देते हैं ड्रामे में से। अगर कोई मुझे जो मैं मतलब दिल से बताऊं कि मुझे देख के जरा किसको अच्छा, देख के? मैं से फादर को देखता था। अच्छा। मेरे फादर सिंगिंग करते थे घर पे ही। हम लोग के लाइक जो भजन वगैरह जो होते हैं हमारे, तो कीर्तन में हमारा मतलब बहुत म्यूजिक होता है। तो एक हमारा एक स्कोप भी होता है हमारा म्यूजिक का हमारे रिलीजन में। तो वो देख के हम बड़े हुए माशाल्लाह से। जब थोड़ा गाना सीखे तो फिर गाने के बाद कुछ गिटार का चस्का हमें चढ़ा। और खाना खाना नहीं सीखे? हाँ, गाना खाना ये तो जाहिर सी बात है, जब हमें इंटरेस्ट हो जाता है किसी चीज़ का तो हम खाना भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी टाइम आया था कि खाना पीना भी छोड़ दिया था, मतलब गिटार ही बजाना है। और होना भी यही चाहिए, जिस पैशन को आप अपनाते हैं उसको पूरा परफेक्ट करते हैं। फादर के बाद जब आप थोड़ा मैच्योर हुए तो आपको कौन सा सिंगर ऐसा था जो आपको अच्छा लगता था, आप अट्रैक्ट होते थे कि मैं मेरी लाइफ में जो हमेशा रोल मॉडल रहेगा वो है अरिजीत सिंह का। क्योंकि मैंने शुरू से उनके गाने बहुत सुने हैं और मैंने उनको ही फॉलो अप लिया है। उनका सिंगिंग, वे ऑफ सिंगिंग हो गया मेरा। तो थोड़ा जब पाकिस्तान वाले आओ ना, बिल्कुल पाकिस्तान में मतलब जो लिटरली अपना पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी पैर पाकिस्तानी प्रा पाकिस्तानी एतराफ है, काबिल एतराफ है मेरे लिए। पाकिस्तान में जो मुझसे सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो है सज्जाद अली, अहमद जानजेब, शुजा हैदर। मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे। तो मेरे राहत में छाड़ देता पैर। नहीं बिल्कुल, राहत भी उसमें आ जाते हैं। मैं अंबर को पता होगा, मैं रेडियो आरजे थे हम लोग, मुझे सिर्फ एक गाना याद था, यकीन माने। अभी जबकि पंजाबी हूँ, मुझे बहुत सारे गाने याद थे, पर जब भी मैं ऑन एयर गाने लगती थी ना, मैं सिर्फ राहत फतेह अली को, ये जो अभी हमने सिंग किया, मुझे सब कहते थे बस कर दो, बस कर दो, ये गाना कोई और याद हो जाए। मुझे याद ही नहीं होता था। तो अब क्या सुनाएंगे हमारी ऑडियंस को, क्योंकि काफी देर हो गई है, हम 3 फीमेल्स जो थी बड़ी, हमने चिक चिक एक छोटा सा ओएसटी सुनाऊंगा इश्क मुर्शद का। छोटा सा क्यों? जी, छोटा सा मतलब छोटा साथ रखा है तो छोटा ही। एक्चुअली इसको हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कहते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नीरज, अब तो तुम मेरे साथ परमानेंट हो जाओ बेटा। कैसा है? दोनों पहले आवाज से काट पैड़े। अच्छा जी, चलते हैं नीरज की तरफ और सुनते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग। इसके बाद वापस आते हैं सुबह की बैठक में, आपके साथ आलिया जमशेद और मेरे साथ मेरे मेहमान।
तो मेरी जान नजर कर दूं। थैंक यू। भाई वाह, वाह जी वाह। मजा आ गया। फारूक रिंद साहब, आपने एक तो ड्रामा इतना अच्छा दिया, फिर आपने ओएसटी इतना अच्छा, और फिर उसके बाद आपने नया ड्रामा किया, उसमें आपने मुझे लिया और फिर मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया। तो फारूक रिंद साहब, आप तो दिल पे नक्श कर जाते हैं। जैसे हम फैसल कुरैशी की बात कर रहे थे, उसी तरह फारूक रिंद भी सेम टू सेम, इतना अच्छा बंदा कि मतलब कहाँ से कहाँ बंदे को पहुँचा देता है, बंदे को पता ही नहीं चलता। कोई बंदा कार चला जाता है मेरे जैसा, और कुछ माशाल्लाह से ओएसटी आजकल ज़्यादा हिट हो रहे हैं जी। जो मैंने देखा है, और दूसरे सॉन्ग जो है वो कम हो गए क्योंकि हो हम गए। रेडियो की तरफ से भी दूर हो गए। पहले ये होता था, हम अपने रेडियो में हम लोगों ने एफएम लगाकर FM लगाकर। कानों में टूटियां लगाई होती थी और उसमें हम सुनते रहते थे। अब सिर्फ टीवी रह गया या मोबाइल रह गया और मोबाइल की स्क्रीन रह गई स्क्रीन रह है। गई। गानों से हम बहुत दूर हो गए दूर हो हैं। चुके हैं। पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो है हमें पता ही नहीं चलता। हमारी तो ये फिल्मों गलत, के या तो गाने आते हैं, नहीं, पर या ये तो गलत साल है में ना, एक फिल्म आ रही इस तरह नहीं होना चाहिए। हम हम लोगों को हमारा थोड़ा सा म्यूज़िक की तरफ रुझान कम है हमारा। जहाँ तक कि जितना अच्छा म्यूज़िक हमारे यहाँ है, जितने बड़े लोग हमारे यहाँ से होकर गए, बड़े नाम जैसे मेहंदी हसन खान साहब हो गए, हमारे नुसरत साहब हो गए, तो उनके गानों से ही गायकी सीखी जा सकती है। गुलाम अली साहब गुलाम हैं अली हमारे। साहब हो गए हमारे। तो मतलब अगर उनको भी लेके चलें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, लेकिन करने वाले लोग कम हैं हमारे पर अभी जैसे अभी एक हम देख रहे थे हमारे पाकिस्तान से, जब एक प्रोग्राम चल रहा था, उधर बहुत सारे सिंगर्स ने अपने सॉन्ग कॉपीराइट नहीं दिया उनको। कॉपीराइट नहीं दिया था उन्होंने। मुझे नहीं समझ आई क्यों नहीं दिया, क्या वजह होती है, क्योंकि हम इसमें हम जा नहीं सकते। जा नहीं सकते। हर चीज़ का कहते हैं ना, जिसका देश उसका जैसा देश जैसा वैसा देश भेष। वैसा वैसा देश। भेष। नहीं, इधर और मिसाल एक बनती है कि जो काम जिसका होता है उसको ही काम उसी को साझे। साझे। हाँ, जिसका हाँ, काम उसको उसको साझे। साझे। तो हमसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, एक गॉसिप कर सकते हैं, बिल्कुल। हम एक टॉपिक बना सकते हैं। अदरवाइज हमें अंदर की बात का नहीं पता होता कि क्यों उन्होंने अपना क्यों नहीं दिया उन्होंने प्रोफेशनल कॉपीराइट। चीजें होती हैं, उसी तौर पे तो- जाके डील करनी पड़ती हैं। वहाँ पर भी मुझे कुछ झोल लगा। जी। अब आपसे भी अब मुलाकात हुई, आपकी भी सिंगिंग सुनी, वहाँ पे ना मुझे कुछ लोगों की सिंगिंग नहीं समझ आई। जी। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, पर हम वीवर्स हैं। बिल्कुल। जो वीवर्स हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे जज होते हैं, जज होते हैं। ऐसे ही है। वो बता सकते हैं जी। कि ये आवाज़ सुनने वाली है हाँ कि नहीं है। कि नहीं। कुछ उसमें सिंगर्स ऐसे थे, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो कानों में उंगलियां रखनी पड़ी। हम इंसाफ से, ईमानदारी से हम काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर किसी मज़हब को प्रमोट नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे सिर्फ हम अपनी फील्ड को लेकर आ रहे हैं, सिंगिंग को ला रहे हैं, हम एक्टिंग को ला रहे हैं। जहाँ पर भी टैलेंट है हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करना चाहिए। कि अब जैसे नीरज है, अब इसने यहाँ पर गाना गाया, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपके रास्ते आगे भी आसान हो। जैसे विनेस पर आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि एक हसरत थी मेरी, यही आखिरी हसरत रह गई थी सीरियसली, कि पिछले महीने मैंने सहरी ट्रांसमिशन की, वो एक बहुत बड़ी हसरत थी जिसके लिए मैं कुछ लोगों का नाम लूँगी, आले का ख़ास तौर पे नाम लूँगी। आले ने बहुत साथ दिया मेरा यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरी वो हसरत पूरी की ना। मतलब मेरा दिल अंदर से ना इतना खुश होता था और दिल करता था कि वो नाम नक्श कर दूं जिन्होंने आपकी ख्वाहिशें पूरी की होती हैं। और आप भी कुछ कोशिश ऐसी करें, कुछ ऐसे लोगों के काम आए जो उनके दिल की हसरतें हैं उसको पूरी करें, ईमानदारी से, इंसाफ से। आपको अगर चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको छोड़ दें, मगर उसको लेकर चले नहीं। इसी तरह है कि इसकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो एक गाना तो बनता है, क्यों ना बने? बिल्कुल जी। कि अच्छा, आप- मैं एक बात यहाँ पे कहूँगी, रेडियो पाकिस्तान, मैं रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। हाँ, आलिया का भी रह चुका है। एक्चुअली मेरे 2 नाम हैं। सेल ट्रांसमिशन में भी आप प्रोग्राम निकालेंगे तो मुझे मेरा को होस्ट कभी अलीना कह रहा है, कभी आला कह रहा है। मैं कहूँ भाई ठीक है, एक औरत में बहुत सारी शक्लें होती हैं। पर नहीं, वो जो फर्स्ट नेम होता है ना, उसका इम्प्रेशन रह जाता है। तो हम उस लिहाज से बड़े खुशनसीब हैं कि जैसे अभी आपने मेहदी हसन साहब की बात की, नुसरत फतेह अली खान साहब की बात की, तो हम बड़े लकी हैं लकी भाई। हैं, हमें बिल्कुल। जब दिल चाहता है हम सुन लेते हैं, बिल्कुल। हम ऑन एयर कर Exactly. देते हैं, और बड़ा प्राउडली। और हमारी तो Proudly. म्यूजिक लाइब्रेरी इतनी वास्ट है बिल्कुल। कि आपके 2 घंटे कम पड़ जाते कम हैं। पड़ जाते हैं। और दिल करता है खत्म ही क्यों हो गया प्रोग्राम। हाँ एग्जैक्टली, हम तो ये क्योंकि कहते हैं क्यों खत्म हो गया अंबर, प्रोग्राम मैं हमारा। पंजाबी शो करती थी हाँ बिल्कुल। और नूर जहाँ का भरमार हमारे पास, शाजिया मंजूर, हुमैरा अरशद,
एक्टर Yes. जो आजकल किसी को पता ही नहीं सायरा होगा। नसीम, इतने बड़े बड़े आलमगीर नाम। साहब हमारे। आलमगीर मैं साहब। अपने पंजाबी तक रही हूँ ना, तुम लोग उर्दू में बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे माशाल्लाह। ये नहीं, है। वो जो जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रही थी, जो चीज़ें जो जस्टिस वहाँ नहीं हो सकी, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास रॉ म्यूजिक मौजूद है, तो music हमने है, तो वो सुन बहुत, के हम बहुत। हमेशा ही महसूस हो रहे और होते अभी तक मतलब वो तो सदाबहार रहेगा, वो सदाबहार है, एवरग्रीन सॉन्ग्स है exactly. सारे हमारे। ऐसा ही है, सही। बिल्कुल बड़े ऐसा अभी ही है। आपने हीरा निकाला क्योंकि आज बैठकर इस शो में एक बात कहूँगी, जो शख्स बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो उसको कभी मत भूलें। यस, बिल्कुल। उसमें नाम जाता है अभिया का, और मैंने वादा किया था कि अभिया तुम्हारा ये साथ मैं कभी नहीं प्यार है भूलूंगी, आपका। क्योंकि जब हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, पहले नक्शा बनाते हैं, फिर उसको भेजते हैं, वो पास होता है, फिर वो वापस आता है, फिर उसके साथ मटेरियल लगता है, फिर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, पर सबसे बड़ा मकसद उस वक्त ये होता है कि नक्शा अच्छा बनाओ। हाँ। तो अभिया ने वहाँ पर मेरा साथ दिया और इसने प्रॉमिस किया कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, और इस तरह की चीज़ें आपके जाने के बाद भी याद रहती हैं। तो आप भी कुछ ऐसे अच्छे काम करें कि आपके जाने के बाद वो याद रहें। और मेरे लिए तो बहुत सारे नाम ऐसे थे, मैंने जैसे पहले भी मैडम का भी कहा, साहिल लोधी को लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि साहिल लोधी मेरा उस्ताद हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो बहुत अच्छा आदमी, हाथ पकड़ के आगे लेके जाने वाला, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, वरना तो कहते नहीं तुम यहाँ हो ना तो बस यहीं पर यहीं सही, पर पर लोग नहीं। किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख बढ़ता हुआ नहीं सकते। देखते हैं। अच्छा, ये सारी अच्छाई चीज़ें नहीं बहुत- नजर आती लोगों को, बुराइयां बड़ी नजर आती। आप कभी उस इंसान के पास बैठे हैं, उसकी अच्छाई को देखें, फिर आपको पता चले। इसी तरह मैंने अभिया के साथ जैसे 3 प्रोजेक्ट किए एज ए एक्टर, इसकी और अच्छाई मुझे नजर आती जा रही थी। जी, और जी, हमारा एक बिल्कुल, ग्रुप बिल्कुल, बना बिल्कुल। और उसका हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हमने 6-7 औरतों ने, लड़की मतलब लड़कियों ने हम 6-7, बिल्कुल। भाई उस टाइम तो गर्ल्स, नहीं नहीं, माशाल्लाह अभी भी करते। तो हम 6-7 लड़कियों ने एक ग्रुप बनाया यार, कहण जो कि तुसी एवं मुंह बनाई जा रहे हो, बंदा लड़की लग सकता है कभी कभी। तो उसमें से यकीन मानो कि सब डिलीट हो गए, सिर्फ मैं और आलिया मैं जी और रह अभिया गए। रह गई। अच्छा, क्योंकि अच्छे जो लोग हैं ना, उनका आपके साथ होना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। और इसमें आज मैं इसको पार्टिसिपेट मतलब इसको देती हूँ क्या बात। अप्रिशिएशन कि इसने मेरा बहुत साथ दिया। you, और thank कुछ दिन से मौसम भी कुछ ऐसे ही है ना, इंसानों की तरह ही हो रहा है, इंसानों की तरह ही। कभी छाँव है, कभी कभी धूप धूप है, है। इसी तरह इंसान भी हैं, कभी अच्छे हैं कभी बुरे बुरे हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। इस प्रोग्राम को जारी करने से पहले, सहरी ट्रांसमिशन को भी जारी करने से पहले, मुझे अच्छे और बुरे की पहचान हुई जो सारी उम्र नहीं हुई थी, इतनी एज में भी नहीं हुई थी। पर जब मैंने शुरू किया, और अंबर जानती है मेरी सारी जितनी भी जर्नी है कि मैंने कौन कौन से काम किए, जी। और जिन लोगों के साथ मैं बहुत खड़ी हुई हूँ, जिनके लिए बगैर पैसों को कभी अहमियत नहीं दी है, और ना आप कभी दें, क्योंकि पैसा आनी जानी चीज़ आनी है, जानी चीज़ है। आपका इखलाक, आपकी मोहब्बत, बिल्कुल। आपका प्यार साथ रहता है। साथ रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने उस वक्त भी कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाला कि नहीं, ये मेरे लिए बीमारी का बाइस बन रहा है। और कल रात को भी कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, और मैंने कुछ लोगों को निकाला, और मैंने कहा नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होने नहीं चाहिए। चाहिए। उनकी तरफ से सवाल नहीं आया, मुझे क्यों नहीं पता। यार देखो, उनको वो जिसने जाना होता है ना, जिसको हम समझते हैं वो अब जा रहा है, वो जा चुका वो होता जा है। चुका होता है बहुत होता है। पहले। हम समझते हैं कि शायद वो अभी जा रहा है, अभी हमारे है, जाने हाँ, ऐसे ही। कहते हैं कि वो जा चुका होता है, वो हमारी बहुत जिंदगी पहले है, ही जा क्योंकि चुका है। आपकी ये कुर्सी अभी है ना, हाँ। तो आप मुझसे मतलब मैं वैसे कह रही हूँ, आप मुझसे अच्छी तरह बात कर बात रहे हैं, करेंगे। मुझे मैसेज भी आएंगे। बिल्कुल। जिस दिन ये कुर्सी चली गई, चली गई तो फिर नंबर डिलीट हो मैसेज जाएगा। नंबर डिलीट हो जाएगा, बात यार बड़े बात खुशी बंद हो हो गई, जाएगी। गाने हाल चलने बिल्कुल नीरज को बहुत अच्छा सा सीरियस बातें बहुत हो गई बस। जैसे कि मौसम के हवाले से पहले बात कर, आपको कैसा लग रहा मौसम? मौसम, हमें तो हर मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि नहीं यार, ये हमारे वाला पास मौसम तो- बड़ा मजेदार वाला है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे हैं, जब हमें कोई मौसम का पता ही नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा धूप है या क्यों, छाँव है डूबते या नहीं बारिश क्या? है। तो मतलब हम लोग इनकी वाइब में होते हैं ज्यादातर, तो उसका एक हमारा फ्लो किसमें होता होते है हैं? म्यूजिशियन का। इनकी किसमें होती है? वाइब। वाइब। मैं वाइफ ही समझती हूँ इस वजह मैं क्या किसकी वाइफ में सही। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना क्या? थोड़ा सा इससे इस उम्र में वाइफ का नाम सुन के अच्छा ही लग रहा है। वाइब का नाम सुन के तो अच्छा ही लगेगा।
उसको पानी देंगे, अब आ गई। मेरा छोटा भाई भी है ना, उसको हम अक्सर तंग करते हैं, तुम्हारी बेगम लाएंगे ये वो, जब तुम 35 साल को, कहता है क्यों, मैं बुढ़ापे में ही शादी करानी है तुम लोगों ने। अच्छा हाँ, he is just 14। अच्छा आयुष, आपको भी सिंगिंग का शौक था? नहीं लड़की मेरे का शुरू से ड्रमर का शौक। ड्रमिंग बजाने का मतलब शौक था, ये सिंगिंग से ही हो जाता है ना, ऐसा ही म्यूजिक है। का शौक तो गाना गाया कभी? मेरी आवाज़ नहीं निकल के गाना मुझसे सुनाऊं। कहता है कि मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, हैं? तो मतलब मेरा जो काम है मैं वही करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब तो ये सीखा या गॉड गिफ्ट। सेम टू मी। मैं भी जब ढोलकी बजाने बैठती हूँ लोग परेशान होते हैं। मैंने कहा मेरे माँ के पेट में नहीं, से वैसे ये गॉड गिफ्टेड भी है और इसके ये बड़े होता ही भाई God भी, gift। हाँ माशाल्लाह से। ये सीखा नहीं जाता। म्यूजिक गॉड गिफ्टेड है, ढोलकी आप आपको गाते पता है। हो गॉड हाँ। गिफ्टेड, नहीं, ये उसको जो- आप पॉलिश कर सकते हो, Polish कर लेकिन सकते एक हैं। चीज आपके अंदर, एक्टिंग सिंगिंग ये हाँ। चीजें आपके अंदर होती हैं, सीखने से पॉलिश होती है, पॉलिश मजीद। होती है ऐसे ही बिल्कुल। बाकी जब तक खुदा की तरफ से अगर हाँ, हमें नहीं ये आता चीजें तो अल्लाह की फिर तरफ से होती हैं। नहीं Exactly, आगे कोई बढ़ भी सकता है स्किल बंदा। ले लो आप, वो गॉड गिफ्टेड होता क्या है। सुनाएंगे? जी, वो जैसा कि हमने मौसमी- नुसरत साहब को खरी याद खरी के किया है, अलावा। किसको? तो नुसरत साहब का एक बहुत प्यारा सा कवाली करूंगा मैं उनकी, और कवाली बैठ करने जाइए। से जूतियां उतारे और अच्छा नीचे जो बैठ हमारा जो मतलब कवाली करने का तरीका है उसमें ये कि हम 2-3 शेर कहते हैं और तो 4-5 audience को- लोमड़ियां आ हाँ, जाती हैं। अच्छा, 4-5 लोमड़ियां भी आ जाती है। अगर के शेर आपको समझ में 3-4 आए, इस टाइम तो 3 ही आ सकती। शेर अगर आपको समझ में आता है तो आप वाह वाह कर सकते हैं। हाँ। क्या कर सकते हैं? वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो अभी 1 महीने से सुभान अल्लाह करने की कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वाह वाह। वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, वाह वाह वाह। कि जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। वाह जी वाह। कि कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के ताक रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर दिल ना लगे। अच्छा, यहाँ पर आप सभी की बात हो रही है। समझ रही हूँ मैं। सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। मुंह धो के आएंगे तो फिर पता चलेगा। कि तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, क्या तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। किसको कहा? न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा दो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो। ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। ह्यूमन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। क्या खूबसूरत शेर है, शायर कह रहा है। संभालो जरा
अपना आंचल गुलाबी दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी सुनो किल का दुनिया में अच्छा नहीं है हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली अदा जो भी निकली कयामत ही निकली जहाँ तूने चेहरे से आंचल घटाया वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया खुदा के लिए हम पे डोरे लगा दो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो जंजीर में जुल्फों की उलझ जाने को क्या कहिए दीवाना मेरा दिल है दीवाने को क्या कहिए काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ उसके बाद वापस आते हैं फिर करते हैं जी मजीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ थैंक यू हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक एक बार फिर हम आ गए हैं सुबह की बैठक में अच्छा बात ये चल रही है कि सुबह की बैठक नाम क्यों रखा गया वो इसलिए रखा गया कि बैठक में जब सब लोग जमा होते हैं जहाँ पर छोटे बड़े मंझले सारे बैठ जाते हैं और कोई ना कोई इशू ऐसा होता है जो एक दूसरे में गलत फहमियाँ पैदा कर रहा होता है जब सब बैठते हैं तो उसका हल निकाला जाता है आजकल जबकि ऐसा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं मोबाइल ने सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है बहुत सारे आपके दिलों की बातें जो है वो आपके दिल में रह जाती हैं माँ अलग बैठी रहती है बाप अलग टीवी देखता रहता है न्यूज़ देखता रहता है बच्चे अपने मोबाइलों में इस्तेमाल में लगे रहते हैं और बहुत सारी बातें जो ना अंदर रहने लग गई हैं और आजकल जो ज़्यादातर पेशेंट नज़र आ रहे हैं वो डिप्रेशन के नज़र आते हैं जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपको यही कहता है चाहे अगर आपको दिल में दर्द हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले तो कहते हैं कि आप कोई टेंशन ले रहे हैं आपको एंजाइटी हो रही है आपको डिप्रेशन हो रहा है तो वो सारी जो वजूहात हैं वो यही है कि हम मिलकर बैठना ख़त्म कर दिया है अगर हम ये मिलकर बैठना शुरू कर दें जैसे रात पे जब डिनर होता है और जब सब बच्चे घर पर होते हैं सब माँ बाप घर पर होते हैं तो उस टाइम अगर एक दस्तरखान पर बैठ जाएं और वहाँ पर बैठकर हम बातें करें और अपने दिल की बातें सामने रखें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे इसलिए सुबह की बैठक रखा है और इस टाइम बहुत सारे जो मोहल्ले होते हैं उनमें औरतें अपने काम ख़त्म करके बाहर दरवाज़ों में बैठ जाती हैं और बहुत सारी औरतों की बुराइयां हो रही होती हैं जो बहुत खूबसूरत होती है मोहल्ले में औरत उसकी बुराई चल रही होती है जो फैशन करके जाती है उसकी बुराई हो रही होती है इसी तरह अभी हमारे साथ भी बैठे हैं हम इनकी बुराई अभी नहीं करेंगे कल वाले शो में हम इनकी बुराइयां करेंगे तो चलते हैं जी हम अपनी लेडीज़ की तरफ काफ़ी देर से चुपे हैं ये इस बच्चे की वजह से इसने गाने ऐसे ऐसे सुना दिए हर बंदा उसी में खोया नीरज बोलता है तो कोई अंबर और बोलता ही जब नहीं रेडियो करते थे तो रेडियो में जब जो होस्ट होता था ख़ास तौर पे मेल जो होता था ना उसकी तरफ लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी शक्ल नहीं देखते थे वो लोग सिर्फ आवाज़ सुनते थे और क्या करते थे वो लड़के कि वो अपनी तस्वीरें भी नहीं होती थी सोशल मीडिया भी नहीं था फेसबुक भी नहीं था क्योंकि देख ही नहीं सकता था मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया ना मुझे उस वक्त पता चला फेसबुक कोई बीमारी है सीरियसली उन दिनों वो बंद हुई तो सब परेशान है मैंने कहा क्या हुआ क्या है ये फेसबुक क्या है तो उन दिनों ये वाईफाई जो आना शुरू हुआ इसमें मोबाइल में तो मेरा पंजाबी शो होता था और इतनी पंजाबी थी मैं कि मुझसे इंग्लिश के लफ्ज़ मुश्किल से निकलते थे इतनी पंजाबी थी इतनी अभी भी इतनी हूँ मतलब वैसे इतनी थी तो नया मोबाइल आया और उसमें था वाईफाई कनेक्टिविटी ये मैं अभी तो माशाल्लाह से अगर मेरे सारे आरजेस देख रहे होंगे तो वो ज़रूर हंसेंगे मेरे मुंह से वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं निकल रहा था मैं कह रही थी WI
एफ आए थे, पता नहीं की आए थे की के फिर सब लड़कियों ने बैठ के, जो होस्ट थे हमारे आरजे थे, उन्होंने वो मुझे एक सही word समझाया। तो ये चीज़ें उस वक्त नहीं थी, तो लोग समझते थे जो भी बंदा बोल रहा है ना, इसकी आवाज़ अगर खूबसूरत है तो ये शक्ल भी खूबसूरत ही होगी। होगा। पर जो सामने आंदे सी थे फिर बंदा बस कहता फिर रहने सी, फिर रहने दो। फिर रहना। तो अंबर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपका शो कोई सुनता हो और बहुत ज्यादा इंप्रेस हो। भाई देखें, जहाँ पर जो मेल आरजेस होते हैं उनकी फैन ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, हाँ। इसी तरीके से फीमेल आरजेस के लिए ज्यादातर मेल फैन। Exactly. ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है। हाँ, ये हमारा हर जगह ही है। सही। लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती हैं कि समटाइम्स आवाज़ पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही होती, वो थोड़ा सा लोगों को डिफरेंट लग रहा होता है। अब मेरी आवाज़ शायद लोगों को ज़्यादा पसंद है, शायद पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं लगती हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बस यही सुनना था। नहीं, मैंने भी ऐसे ही कहा। अच्छा, बाज़ वक़्त फिर ये होता है कि अच्छा, लेकिन मेरे साथ एक मसला चल रहा है, आपको पता है? नहीं, चलो बंद करें शो, बंद नहीं, करें। आपने कहा बैठक है ना, बैठक में तो मसाइल ही डिस्कस बिल्कुल करेंगे। बताएं, हाँ। भाई देखिए, हर जो रेडियो ब्रॉडकास्टर है वो डबिंग आर्टिस्ट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकते। ठीक है। उसकी आवाज़ की जो पिच है, जो उसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, वो डबिंग एंड वॉइस ओवर के लिए मैच नहीं करती, ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे आरजे इस बात पे खुश हो जाते हैं, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि आरजे है तो यकीनन डबिंग तो करी और लोगों को लगता है डबिंग बहुत आसान है। बहुत आसान है। It's आपको पता है not that डबिंग easy, डबिंग बहुत मुश्किल मींस काम है। आप वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं, Acting कर वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, Variation और आपकी माशाल्लाह voice से में दो frequency और match आपको होनी पता है माशाल्लाह 2 से 3 बार तो रिजेक्ट हो चुकी हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले मैंने जन्नत भी की तरफ जा ट्राई रही किया है। था। भाई आपने मसाइल बोले ना, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है, तो मैं डिस्कस कर रही हूँ, बताएं इसका क्या हाल है। आप जरा फरमाइश कर दें, थोड़ी सी सिफारिश कर दें। अच्छा कि देखिए, हमें कंसीडर मैं किया कह रही हूँ, जाए, हमने मौका पहले दिया भी कहा जाए। कि जिसका काम उसको साजे, साजे। और वाकई वॉइस ओवर जो है हाँ। वो मैं भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बंद जो उनका कमरा होता है ना, वहाँ पे मुझे सांस की Suffocation थोड़ी होती सी है। हाँ, शुरू में हमारे रेडियो हाँ, पे ही बिल्कुल, जो होते बिल्कुल। थे सर, जी। खलील चन्ना साहब, जी। वो लेकर जाते थे, जिन पहले ये हर कमर्शियल की हर किसी Dubbing हर उसमें separately डबिंग होती हाँ, थी, हाँ। हिंदी Exactly. में, पंजाबी में, ऐसे ही है, उर्दू में, हाँ। सब ना। तो वो उसके लिए लेकर जाते थे, मैं वो तो कर लेती थी, पर उसके बाद मेरी हालत खराब हो जाती, मैं बंद जगह पर नहीं बैठ सकती। सफोकेशन होती है, और Suffocation वैसे ही वो होती है, अब हाँ। बंद जगह पे होते हैं, वो अपनी आवाज गूंज रही होती है, वो इंसान को अजीब सा महसूस होता है। नहीं, मज़ा बहुत है अगर आप जिस काम की तरफ चले जाते हैं और जिस काम की आपको आदत पड़ जाए, वो अच्छा लगने लगता है। हाँ, वो तो enjoy एक, वो तो करते हैं। एक और अपने हाँ, काम में एंजॉयमेंट बहुत जरूरी बिल्कुल है। है, सही है। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे तो जबकि दैट मींस वो अमर, तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। 2-3 दफा रिपीट कर दें जरा। माशाल्लाह से अंबर की आवाज़ बहुत अच्छी है। अंबर की पूरा आवाज़ शो बहुत इसी पे रख लेते बहुत अच्छी है। उन्होंने कहना है नुना तो वो ये है कि हाँ, सूट नहीं कर सकती, सूट नहीं कर क्योंकि उनके सकती, जो कैरेक्टर होते हैं कैरेक्टर्स की उस हिसाब फ्रीक्वेंसी के से- साथ मैच करना है। अच्छा, जब नए नए ये ड्रामे आना शुरू हुए, तर्किश और ये हाँ, ये वाले ना, मैं माशाल्लाह से पंजाबन थी, बड़ी इससे भी मतलब हेल्दी थी। तो ड्रामों में मखसूस करैक्टर दिए जाते थे कि जी जब कोई पंजाबी करैक्टर आएगा तो दूसरा नाम भी बताती जाऊँ, अलीना चौधरी, तो अलीना चौधरी को कॉल आ जाती थी कि जी आपने ये करैक्टर करना है ना। बात क्यों शुरू की थी मैंने, याद नहीं रही मैंने। तो वो उसके बाद ये हुआ, क्या हुआ कि क्यों की थी बात मैंने? जब नई नई डबिंग आई थी, आप बताई थी, जब नई नई डबिंग आई थी टर्किश और हाँ, ड्रामा तो मैं ना बड़ी डिसार्ड होती थी कि मुझे यार यही काम क्यों मिलता है ना। पक्की सहेली हैं? पक्की सहेली। समझ गई, जबकि मैं अपनी मामा को भी ऐसे ही करेक्ट कर रही थी, मुझे आदत हो गई। तो वो ना मुझे एक आर्टिस्ट ने कहा तुम्हारा टाइम आने वाला है। मैंने कहा क्यों? कह रहा तर्किश औरतें देखिए माशाल्लाह से सेहतमंद। कहता है अब पाकिस्तान भी ऐसी रखेंगे। अब पाकिस्तानियों को टर्किश ड्रामा वरना अक्सर लोग कहते थे पश्तो फिल्मों में आती हैं वैसे ऐसी। तर्किश के बाद नहीं, मतलब एक सेहत की बात है, ये माशाल्लाह से खाते पीते घर से है तो इंसान की इसमें तो सेहत कोई डाउट ही नहीं है। ना बिल्कुल। अच्छा, अब आप अपनी दुख भरी कहानी कंप्लीट करें। नहीं, नहीं होनी भाई, मतलब ये दुख भरी नहीं थी, दुख भरी नहीं थी, असल में इतनी ये कि हंसी- अपनी हसरत थी कि ये जो तो है वो हो गया। अगर आपने आपने हसरत वाली बात जहाँ से की ना, तो हसरत पूरी करने वालों को याद रखा जाता है हमेशा। तो आप हमारी हसरतें पूरी कराएं, मौका दें, चांस दें, क्योंकि वही वाली बात, अगर आप
चांस नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, बंदे का कैरियर शुरू कैसे होगा? अच्छा, एक बात मैं हर दफा करती हूँ, मैनिफेस्टेशन। हाँ। मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन में नहीं, बहुत वो भी कर लिया पक्का हमने। बिलीव है। नहीं कर लिया हमने वो। अच्छा मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनिफेस्टेशन ऐसी है कि आई हैव मैनिफेस्टेड दिस ईयर कि मैं माशाल्लाह। मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट जाऊंगी। मुझे नहीं पता था ये रास्ता कैसे बना, इवन मैंने आलिया जी को बताया भी नहीं था, उनकी मेरी इस टॉपिक बात ही नहीं थी। मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन कि मैं कैमरे पे जाऊं, मुझे लोग जाने, मेरी स्टोरी लोग और मैं सुने। हर बार इससे कहती हूँ माशाल्लाह से तुम अच्छी हो, हाँ तुम्हें आना चाहिए। मतलब कौन कौन सी शक्लें हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो और अपॉर्चुनिटी मिले तो क्यों नहीं, बिल्कुल। जाना तो चाहिए। नहीं, पर वो कह रही मुझे शौक ही नहीं था, मुझे कैमरे के ऑफ कैमरे में काम करने का वो नहीं था। Acting मैं तो का कहती हूँ अब वो शौक है। टाइम है कि आप अपनी रिकग्नाइजेशन भले बिल्कुल। आप ऑफ कैमरा भी, लेकिन वही- बताएं जरूर। वही लोग कि मैं यही जरूर चाहती थी कि मैं ऑफ कैमरा भी काम करूं, लोग मेरे बारे में जाने, मेरी स्टोरी लोग सुने, मेरी स्ट्रगल्स। दो के इतना टाइम इंडस्ट्री में नहीं वो, लेकिन उससे पहले की जो स्ट्रगल्स हैं, किस तरह से वहाँ आई तक क्या, पहुंचने की struggle। बहुत सारी यंग जनरेशन मेरी एज की जो लड़कियां हैं जो इस एज में शादी करके बैठ जाती हैं, उनके लिए मोटिवेशन होगा यार आप शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हो, घर अब बैठे आप भी मैं कर बैठी सकते हूँ हो। ना आपके सामने। जी जी, मैंने- आप भी माशाल्लाह 16 भी नहीं नहीं मतलब मैंने मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे माशाल्लाह, जब मैंने ज्वाइन किया। नहीं आलिया जी ये रेडियो- बातें नहीं बताते होते नहीं नहीं किसी को नहीं मैंने पता नहीं, चलता। मुझे शुरू में ना बहुत सारी एक्टर्स कहती थी तुम अपने बच्चों का मत बताया करो, तस्वीरें नहीं दिखाया करो। मैं कहती थी मैं दूसरा कसम करना है कि मैं ना दिखाया करूं। क्या मतलब सेंस है? आपकी Own जो करना जायदाद चाहिए। है वो आपकी औलाद है। Yes, exactly. बिल्कुल। ऐसा ही है। करना आपकी चाहिए प्रॉपर्टी family वो है। ये दीवारों दर दीवार खरीद के हम लोगों को दिखाएं, ये मैंने बंगला बनाया, ये दिखा, जो हमारी औलाद है अगर हम उसकी तरबियत अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अच्छे निकल आए हैं तो हम लोगों को क्यों ना बिल्कुल ऐसे बताएं। ही तो मुझे बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था कि मैं किसी को बताऊं कि जी मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं क्यों छुपाऊं, मुझे समझ ही नहीं बहुत आती अच्छा थी। किया हमने। अच्छा किया ना? ओन करना चाहिए अपनी फैमिली को। नहीं बिल्कुल ये आपकी देखें आपकी तरबियत का जो है ना उसमें नजर आ रहा होता है बिल्कुल। कि आपकी औलाद की तरबियत कैसी है। अभी मेरा ख्याल ये दोनों पहचानी भी नहीं थी कि वो मेरा बेटा है, और मैंने बताया कि हाँ, वो आपकी तरह लग रहा था दिखने में ही। मैंने उसको बाहर ही देखा तो मैंने कहा यार ये तो आलिया जी की कॉपी है, पे मैंने आपको आवाज दी। तो मैंने इसका कहा, मतलब आलिया दुनिया में जितने नजर आएंगे मैं छोड़ के आई हूँ वहाँ। जी। जिसकी औलाद होती है ना पता चल जाता है। अब मेरी मामा को भी कहीं देखेंगे ना तो बताइए आपकी औलाद टीवी पे बैठी थी और बैठी थी और फिर बैठी थी और भाई ये बड़ी बड़ी बातें कह रही थी तो मेरी अम्मा तक पहुंच जाती नहीं है। जी हमारे शो में एक बात मैं आज बताती जाऊं, हम शो को लेकर चल रहे हैं और ये सोच कर लेकर चल रहे हैं, मैं और अबिया की हमारी दोनों की सोच यही है, क्योंकि हर वीक आपकी अबिया से मुलाकात हुआ करेगी इंशाल्लाह। और ये फैशन के हवाले से आपको बताएगी कि कौन सा फैशन चल रहा है, किस तरह आपको कौन सा कैरी करना चाहिए, कौन से ड्रेस। कट्स चल रहे हैं, कौन से कलर्स इन हैं और किस बॉडी पे किस तरह के ड्रेसेस सूट करते हैं बिल्कुल। आजकल जो ड्रेसेस चल रहे हैं। क्योंकि शायद इसी तरह लोगों को समझ आ जाए, कुछ लोग बहुत टाइट पहन के जा रहे होते हैं और हम उनको बोल अच्छा नहीं मैं सकते। टाइट कपड़ों की समझ नहीं आती कि आप इतने फिटेड कपड़े क्यों पहनो, जरूरत नहीं है। आपने अगर टी शर्ट जीन्स भी पहनी है थोड़ी बैगी पहनो, Baggy पहनो, बैगी चल रहे हैं आजकल फैशन, इवन बॉयज एंड गर्ल्स। Boys अब आप and नीरज girls, को yeah. देख ले इतना अच्छा कैरी किया हुआ है उन्होंने। कैरी भी लगी है, वहाँ कैरियाँ भी लगी थी, अच्छा लग रहा था मुझे देख के। अब वही कैरी, तो हमारे शो में आपको आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, आप अपनी बेटियों को बिठा सकते हैं, आप ऐसे अपनी कोई बहुओं को भी topics बिठा नहीं सकते बिठा सकते हैं, हैं। आप बेटों को भी बिठा सकते हैं। हमारे पास कोई आपको वो शक्लें नहीं नजर आएंगी जो हर जगह नजर आती हैं। यहाँ पर नए आपको चेहरे हर होंगे। चीज यूनिक नजर आएगी, मिलेगी। क्योंकि विनस वालों ने हमें अगर मौका दिया है तो हम वो चीज करके क्यों ना दिखाएं जो हम घर में देखते हैं मॉर्निंग शो, और हम कहते हैं यार ये क्या हर दिखा दफा- रहे हैं। हर हफ्ते में 3 दफा यही मतलब चेहरा आ वही रहा है। एक्टर हर चैनल पर बैठे हुए हैं, क्यों? हर चैनल पर उसी चैनल पे हफ्ते में 3 दफा आ रहा है दफा वही भी आ रहे एक्टर, होते हैं। सेम एक्टर। मैं अच्छा, हम जब कोई इलेक्शन चल रहे होते हैं, पुराना कोई जीत जाता है तो क्या कहा जाता है, किसी नए को चांस दें। ये बात जब से मैं दुनिया में आई हूँ मैं ये सुन रही हूँ, हाँ किसी नए को चांस दें, ये उसी को क्यों दे रहे हैं, वो फलानी फैमिली क्यों चल रही है, वो फलाना क्यों चल रहा है, यही सुनते हैं आप लोग। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो फिर ड्रामों में हम क्या देख रहे हैं, हाँ उनकी दादियों से लेके उनकी अभी तक पोतियां तक काम कर रही हैं, वहां पर तो नहीं आप कहते कि यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो हमने अपने शो में इंशाल्लाह जो सोच रखी है आपको वही करके दिखाएंगे, और यकीनन आपको अच्छा लगेगा, आप फीडबैक भी देंगे और आप हमें कॉल भी करेंगे। नंबर आपका चल रहा है, हमारा आपका नहीं हमारा चल रहा है, अब मेरा भी नहीं चल रहा है, स्टूडियो का चल रहा है, कहीं आप मेरा समझ के वहाँ पे मुझे कोई गलत मैसेज करते हो
तो हमारे प्रोग्राम का जो नंबर है वो चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप मज़ीद हमारे प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं, जी प्लीज। पर जो हकीकत के करीब तरीन हो, बिल्कुल दिखावा ना हो, कोई बनावट ना हो, कोई हमारी दुल्हन पागल ना हो कि फलानी ने उसमें ये ड्रेस पहना था तो मुझे वही पहनना लड़कियां है। आजकल ये भी कर रही है ना, घरेलू है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, लेकिन वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के वो 25-25, 30-30 लाख के जोड़े अपनी फैमिली से डिमांड से demand कर करें। रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स के पास PRs आती है, PRs मैं आती खुद हैं, ये काम करती हूँ, आई बिल्कुल। नो दैट कि मतलब इन्फ्लुएंसर्स या जितने भी टीवी में आप कपड़े देखते हैं वो सब PR के होते हैं, महंगी से महंगी ज्वेलरीज, महंगे से महंगे कपड़े। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है तो- कि आजकल टिकटॉकरों को भी हाँ। चांस मिल रहा है, बिल्कुल इंस्टाग्राम वालों को भी मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनके पास व्यूज ज्यादा हैं, उनके Views, पास बिल्कुल। उनके व्यूवरशिप व्यूज ज्यादा है, है और व्यूज कैसे आ रहे हैं, आप लोग ही बैठ के उनको तो इतने ना उनको चढ़ा चांस देते हैं। इसलिए मिल रहा है, उनके पास ना तो कोई एक्टिंग का कोई तजर्बा है, ना उनको कुछ पता है, क्योंकि हम रेडियो भी करते थे तो हमें 3 महीने तक हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर हम पैनल पर बैठते थे, उसके अलावा हम पैनल को टच भी नहीं कर सकते थे ऐसे ही, कि ऑन एयर, अब ये लाइव जा रहा है शो, हम जो बात कर रहे हैं वो सामने कर रहे हैं, तो हमें 3 महीने तक पैनल पर नहीं बैठाया जाता था कि इंजीनियर वो पहले आप पैनल training यूज करेगा complete कर लें और आप अपने। सामने बैठेंगे। जब हम सीख जाते थे उसके बाद फिर एक्टिंग में जब हम आए तो हमें सबसे पहले छोटे छोटे करैक्टर बहुत मिलते छोटे थे। छोटे, इतनी ख्वारी मेड होती का, है मेरे set जैसी में। औरत मेड का करैक्टर कर रही है क्योंकि वो सीखना था ना हम। बिल्कुल। और आलिया जी, लोगों को नहीं पता होता, जो टीवी देखने वाले लोग हैं उनको नहीं पता कि ऑन सेट कितनी ख्वारियां होती है, छोटे से लेके बड़े बंदे तक, इवन जो हीरो भी आ रहा है वो भी कितनी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल सामने देखे बंदों को ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि 12-12, 14-14 घंटे इतनी लाइट्स में काम करना, गर्मी में आपको AC नहीं मिल रहा होता, आप नए कपड़े पहन के बगैर AC के सेट पे खड़े हो, कितनी कितनी टेक्स हो रही होती है, और AC बंद, पंखा AC बंद, पंखे hygiene बंद, के इतनी मसाइल रहते हैवी ड्यूटी लाइट्स। अच्छा, जो एक्टर नखरे वाले हो जाते हैं, कुछ मेरा ख्याल है कि वो बर्दाश्त कर करके भी हो जाते हैं, वैसे या होना नहीं, नहीं एक चाहिए। अपना लेवल बना लेते हैं ना, नखरा नहीं आता, बस एक उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब ये फिर मैंने लोग देखा है, उसको- लोग बदतमीजियां भी कर हाँ, रहे होते हैं। बदतमीजी वो तो फिर चीज़ वो एक गलत अच्छी नहीं चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी जब पिछले महीने मैंने इस्लामी शो किया तो हमारे पास बहुत सारे उल्मा आते थे, वो हमें बताते थे कि हमारे पैगंबर जो थे वो, हम कहते हैं जो बंदा दिल का साफ है ना उसने मुंह पर बात कर देनी है, ये नहीं है, क्योंकि किसी दिल को का बुरी लग साफ गई- होना और बदतमीज होने में बहुत फर्क है, फर्क लोग ये होता चीज भूल और गए। कहते हैं बात करने का जो स्टाइल होता है ना, समझाना, ये भी मैंने उसी प्रोग्राम से सीखा कि उन्होंने कहा कि बात को किसी में कन्वे करना, वो आप कि जैसे- इनडायरेक्टली करो, डायरेक्टली उस बंदे को पॉइंट directly करके नहीं, ना करो। उसको एक प्यार से कहते हैं ना, आप कत्ल भी करें तो हो जाता है। तो जब भी आप किसी को सिखाते, चलते हैं जी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, फिर आते हैं आलिया जमशेद और मेरे खूबसूरत से मेहमान आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। अब हमें बताया गया कि आपकी औकात जो है वो 14 मिनट की है। जैसे डॉक्टर की औकात होती है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, उस तरह हमारी औकात होती है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप इस प्रोग्राम में क्या मजीद और बदतरी, मतलब बदतरी क्या चाहते हैं? बेहतरी चाहते हैं। देखा है, उर्दू यही होता है कि क्या बेहतरी चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम और किस तरह बेहतर बनाएं, और क्या चाहते हैं कि हम क्या लेकर आएँ। अब ये ना हो कि 14 मिनट मैं ही खा जाते कुड़ियाँ के इंसान उठा आते थे। कोई अच्छी सी बातें जो हम लोगों तक पहुँचे। बहुत सारी हैं, और फ़ी ज़माना राइट नाउ जो हमें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इन चीज़ों की है। हम ना बहुत ज़्यादा जज्बाती हो चुके हैं। पहले ये हुआ करता था हम सिर्फ जजमेंटल होते थे, अब साथ साथ हम जजमेंटल के साथ साथ हम जज्बाती भी हो रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये टोटली आपका कंसर्न है। हम बिला ज़रूरत तबसरे करके लोगों के एक तो सामने अपनी रेपुटेशन डाउन करते हैं, ठीक है, खुद भी तकलीफ खुद में भी हम रहते हैं और तकलीफ में दूसरों को रहते भी हैं। जो है और ना दूसरी तकलीफ सबसे पहुंचाते अहम बात, हर एक की फैमिली है। फैमिली ज़्यादा
फैमिली को ज़्यादा राइट है कि वो आपको बताए कि आपके लिए क्या अच्छा है बिल्कुल। क्या बुरा सबसे है। बड़ा मतलब जैसे अगर शादी नहीं हुई होती तो बाप, उसके जी बाद हाँ, भाई, बिल्कुल। बड़ा भाई, छोटा भाई, क्योंकि भाई अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत दी होती है कि जिसका होना बहुत जरूरी बहुत भाई ज़रूरी बड़ा है, हो, छोटा हो, भाई 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 है। होता है। भाई होता है। तो उसके बाद शादी होती है तो फिर शौहर की हो जाती जी, है, उसकी उस पे चलना चाहिए। और मैं तो ये family- समझती हूँ एज अ पर्सन सबको पता है कि उसकी लायबिलिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिल्कुल। उसके राइट्स क्या और वो हैं, क्या उसकी कर duties रहा है, क्या कर रहा है क्या वो। कर रहा है वो। मेरा नहीं ख्याल कि हम गैर ज़रूरी तौर पे लोगों के ऊपर जो तबसरे करते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, ये करना छोड़ दें। और नहीं, घर वालों की तरफ से जो इजाजत है आप उतना ही करते हैं। हाँ, आप उतना ही करते हैं, exactly, जाहिर सी बिल्कुल बात है, ऐसे आपने ही है। उनके साथ रहना है, बिल्कुल ऐसे ही अब वो क्या चाहते हैं आपसे आप उतना करें। बिल्कुल। दूसरे के घर से कितनी इजाजत मिली है जी। वो उतना करें। और वो बिल्कुल क्या ऐसे ही। पहन रहा है, क्या कर रहा है, तो भाई एक है दीन के दीन के हिसाब से सबको पता है कि क्या बिल्कुल, करना क्या है क्या नहीं करना है। करना। और दूसरी बात ये कि आप ये भी जहन में रखें ना कि अगर आप किसी पे तबसरा कर रहे हैं तो आप भी डिस्कस आप किए भी जाएंगे, discuss किए जाएंगे, आपके बारे में भी बात होगी। अच्छा, कहते हैं कि अच्छी बात बताना भी सवाब है। अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है हाँ। उसको सही रास्ता बताना भी सवाब है। सवाब है। अली जी, गाइडेंस देना, उस इंसान को गाइड करना और उस पर तनकीद करना, अलग ये है, दो दो अलग अलग बातें चीजें। हैं। हाँ, मतलब लोग तनकीद करते हैं, अगले को गाइड नहीं करते। Yes. कमेंट बॉक्स भरे होते हैं अगले के, जो है ना, आप कौन होते हो उसको बोलने वाले, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, उसने अपना अल्लाह के अल्लाह को सामने जाके जाके जवाब हिसाब उसने देना, देना आप है। उसको तरीके से बता सकते हो। अगर आप उसको गाइड ही करना चाहते हो, आप उसके इनबॉक्स में जाके पर उसको यार बोल मैं दो। ये कहती हूँ कि लोगों को खुद भी समझ लेना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर जैसे एक बार अगर किसी ने कह दिया कि यार ये फलां चीज इस पे अच्छी नहीं लग रही, तो आदमी को खुद लेकिन भी आलिया सोचना जी, समझ चाहिए। सबको आ रही होती है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जान के इन रहने के लिए भी ये सब चीजें कर पर रहे देखे हमने Views, हमारा पाकिस्तान बना था इसलिए कि यहाँ पर हमारे मुसलमान रहें, ठीक है, और मुसलमान मुसलमानों के तरीके से रहें। आप लोग भी हमारे साथ बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हम कभी आप पे ऑब्जेक्शन नहीं नहीं उठाते। किया हम लोग, मैंने पिछले भी एक ईद के प्रोग्राम में कहा, इवन कि हम लोग ऐसा होता है कि हम जब इंडियंस को देखते हैं कि इंडिया में जिस तरह मुसलमानों की तरह उनके साथ किया जाता है, जिस तरह से उनका बिहेवियर है, वो हमें यहाँ पसंद नहीं आता। हम लोग कितने यकजहती में रहते हैं यहाँ पर, हमारे हिंदू लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है। और सबको ही, हमारे साथ माशाल्लाह क्रिश्चियन से भी हैं, क्रिश्चियन सब भी हैं, बिल्कुल है, ऐसे ही उनको भी क्रिश्चियंस भी जैसे कि उनके मतलब हॉलीडेज में उनको ऑफ मिल जाती है, कल ही मैं- छुट्टियां मिलती हाँ, हैं, दिवाली हो गई, कल होली मैं हो गई, सीढ़ियों से उतर रही थी, ईस्टर हो गया। तो वो ऊपर से बच्चा उतर रहा था तो बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा हीरो लग रहे हो। कहता हम अच्छा, देखे। मैंने कहा इसको क्या कहते हो इस वाली ईद को ना? कहता है ईस्टर कहते हैं। ईस्टर कहते हैं, तो बिल्कुल। ईस्टर, हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको मुबारक वैसे दी ना, मतलब वो नहीं कहा देखें, कि जो खुशी हमारे से कहते हैं हम। हाँ, मैंने उसको विश किया क्योंकि उनकी जब हमारी होती है वो वैसे ही तैयार होते हैं, तो मिलजुल कर रहते हैं ना। बिल्कुल। और अपने मजहब को अडॉप्ट करना ना वो हमारा फर्ज है। जो भी आपका जो है वो आपका फर्ज है, जो हमारा है वो हमारा फर्ज है कि हमने अडॉप्ट करना है। हमारा दिमाग क्या कहता है, अच्छा हम उन चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं जो हमने करनी है ही नहीं। करनी नहीं, जो हमने नहीं करनी। हाँ, वही ना, जो हमने करनी है वो कहते हैं ये सही है, ये लीगल है, ये लीगल है। इन चीजों पे सारा कुछ होता है। जो हम कर रहे हैं वो ठीक, जो अगला आप कर रहा है वो बताएं, गलत। आप यहीं पैदाइश है? जी, मेरी माशाल्लाह से पैदाइश यही है। सब सब कुछ। हमारा ननियाल धदियाल जो कहते हैं, हाँ, सब यही कहते जी, हैं। जी। आप में कुछ और कहते हैं? यही मतलब सब यही का नहीं, है। मुझे सब लगा जैसे कोई निक नेम है ननियाल तो सब यहीं पर ही सब है। यही माशाल्लाह। कभी बस आपको- मैं एक छोटा सा मैसेज ये देना जरूर दें। चाहूँगा हमारे सब आपके व्यूअर्स कैमरे को की तरफ, हाँ। कि सबसे पहले हम जब पैदा होते हैं तो हम आते हैं इंसान, रिलीजन तो बाद में बनता है, बिल्कुल चाहे ऐसे वो ही है। हिंदू हो गया या क्रिश्चियन हो गए या हमारे मुस्लिम भाई हो गए। तो हम लोग एक दूसरे के त्योहार भी साथ मिलकर मनाते हैं, कितना अच्छा लगता है हमें। और सबसे बड़ी और यहाँ पर इंसानियत हमें है। कुछ ऐसा नहीं होता। मैं इस सब के लिए हमारे जितने पाकिस्तानी से इंडियंस है उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि इंसानियत का नाता सबसे बड़ा है। इंसानियत बिल्कुल, बनाता है, ये तो very बेस्ट है। अच्छा, हमारे पास टाइम कितना रह गया सर जी? 8 मिनट है। 8 मिनट में हम क्या कर सकते हैं? आपका गाना तो हम लास्ट में सुनेंगे क्योंकि आपका गाना, इसको हम 5 मिनट देंगे लास्ट में। अच्छा। और इतना लंबा गाना होना चाहिए कि फुल एंजॉय, क्योंकि आज हमारा पहला शो है। आई थिंक सो कि आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैं मैसेज ही ले रही थी। जी। मैंने अभी 2 फीमेल से मैसेज ही लिया है और मैं नीरज की तरफ गई थी, उससे भी मैसेज ले रही थी। अपने मैसेज तो मैं देती रहूंगी। अब आप मुझे महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक मेरी जिंदगी है आप बर्दाश्त करेंगे, मैं मैसेज देती भी रहूंगी और मैसेज बिल्कुल। लेती भी रहूंगी। और मैसेज वो दूंगी जो ज़रूरी है,
बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी है, उसको किस तरह गुजारना है वो आपके ऊपर मुनसर है, क्योंकि आपके वालिदैन जो हैं वो सबसे पहले आपके पिलर हैं जो आपको बताते हैं कि आपने किस तरह चलना है। हम तो बाद वाली चीज़ें हैं ना, आपको किस तरह वो स्टैंड लेते हैं, आपको किस तरह अच्छा वो बनाते हैं, ये आपके माँ बाप पर है। अब आप कोई अच्छा सा मैसेज दे ही दे। जी मैं मैसेज मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ कि एक तो ये चीज़ है कि आलिया जी यंग जनरेशन को सपोर्ट करिए, प्लस उन लोगों को सपोर्ट करिए अपने शो पे बुला के जिनको हम नहीं जानते। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में बहुत पहले से काम कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता, हम साथ काम करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो लोग भी इंडस्ट्री में है, या जो ऑफ स्क्रीन या जो लोग टीवी पे देख रहे होते हैं वो नहीं जानते, या उनकी स्टोरीज़ नहीं पता, उनकी जो स्ट्रगल की स्टोरीज़ हैं वो नहीं जानते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस एक और बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हसद ना करें, दूसरों को भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें और अपने लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, मैनिफेस्ट करें और अपने लिए बड़े से बड़ा मैनिफेस्ट करें। आप जितना अच्छा सोचेंगे अपने लिए आपके साथ उतना अच्छा ही होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब तक मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि मैनिफेस्टेशन आगे आगे ऊंचा ऊंचा होता है सोचें। क्या। हाँ, अब आते हैं जी अंबर की तरफ। अंबर, आपने पहले भी अच्छा मैसेज दिया, एक छोटा सा और मैसेज। हाँ जी, अच्छा आजकल जो है ना, जो अभी आप बीच में भी कह रही थी कि जो ख़वातीन लड़कियों को हम ज़्यादा कह लें, क्योंकि ख़वातीन और लड़कियों के ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फैमिली रन करते हुए, और वैसे भी माँ की जो गोद है वो पहली तरबियत गाह होती है। तो आगे चलकर फ्यूचर आप अपना जो भी प्लान करें, आप कैरियर में आप जो भी आप अपना प्रोफेशन परस्यू करती हैं, एक चीज़ आप अपने जहन में रखेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगी और जितना आप फोकस करेंगी आपको वही चीज़ें मिलेंगी। आपके इर्द गिर्द में लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, वो बहुत बड़ी इनकम है, उसका बैंक अकाउंट बड़ा मेंटेन्ड है, उसके पास बड़ा अच्छी है सारी चीज़ें, कंपैरिजन छोड़ दें और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पता है उस मेहनत के अगेंस्ट आपको वो चीज़ें मिल के ही रहेंगी। क्योंकि अगर सोचेंगे तो अपने लिए नुकसान, अपने लिए नुकसान करेंगे। राइट टाइम का वेट करें। हाँ, ये और बात है कि राइट टाइम के लिए आपको जितनी मेहनत की ज़रूरत है वो इन्वेस्ट जरूर करें, वो आपको करना ही है। शॉर्ट कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने मेरा साथ दिया आज पहले शो में, बहुत आपका थैंक यू कि आपने बुलाया, बर्दाश्त किया आपने हमें। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे तो आगे चलेंगे, क्योंकि दूसरे तो हमें बर्दाश्त नहीं करते, हमें एक दूसरे को ही बर्दाश्त करना है। हमने एक अपना ग्रुप बनाना है जो हमें समझ आए कि हमारी सोच मिलती है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमारी कौन सी बातें आपको बुरी लगी, लग गई हैं तो लग गई हैं ना, और कह देती हैं ऐसे वापस भी नहीं हो सकती, पर उस चीज़ के लिए सॉरी अगर कोई बात हमारी बुरी लगी हो, पर हम सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे, डिस्कशंस हैं, ये डिस्कशंस आप तक एक बात पहुंचा रहे हैं। जो हमारी तरबियत हुई हुई है, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अच्छी लगे तो आप अडॉप्ट करें, वरना आपकी जो मर्जी है आप करें। इस प्रोग्राम से आप मुझे देंगे इजाज़त, अंबर को देंगे इजाज़त, अभिया को देंगे इजाज़त, इसको नहीं देंगे क्योंकि लास्ट में हम इसकी तरह जाएंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे होगी फिर मुलाकात, इसी टाइम इसी चैनल पे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। आए नज़र चेहरे हजार, चल दिल मेरे छोड़ ये
तेरे चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे ये ना झूठी लोग लुटे दे चल दिल मेरे दौलत पुजारी फूस व्यापारी वादों के कच्चे बस सवारी दौलत पुजारी फूस व्यापारी वादों के कच्चे बस सवारी चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे ये या झूठी लोग लुटे रे राम 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 वाला वाला लाल मोरी पत तकियो वाला झूले लालण सिबड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर सखी शाबाश कलंदर ओ लाल मोरी ओ लाल मोरी दम 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 चार चराग तेरे बलड़ हमेशा चार चराग तेरे बलड़ हमेशा बलड़ हमेशा बलड़ हमेशा बलड़ हमेशा बलड़ हमेशा चार चराग तेरे बलड़ हमेशा पजवान बालण आयो बला झूले लालण बिगड़ी दा सेवण दा शहबाज गलर दमादम 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 मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल 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 शहबाज कलंदर दम 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 दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर सखी शहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल रोशन